अस्सलामुअलैकुम। वेलकम द प्रोग्राम जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। टीम है हमारे यहाँ के ऊपर। आज मुझे इनवाइट किया इन लोगों ने कि मैं बात करूँ गेम बेस्ड लर्निंग के ऊपर कि गेम्स जो हैं एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो एज पर स्टैटिस्टिक गेम बेस्ड लर्निंग का जो मार्केट शेयर है इसमें वो 21.6 परसेंट उसका रेट है, और ये कि 2023 तक जो है $14 बिलियन की मार्केट होगी। यानी दुनिया में इस वक्त जो बुक के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो काम हो रहा है वो इस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि गेम्स के टूल्स को इस्तेमाल करके एक लर्निंग प्रैक्टिसेस को आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले यहाँ हम तीन चीज़ें समझेंगे कि पहले कि गेम्स किस तरह हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती हैं। हम जिस उम्र के हिस्से के अंदर हैं, जो हमारा एज ग्रुप है या हमसे छोटे बच्चे अब हैं और जो हमसे बड़े भी हैं, अगर हम इन सब के थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करें तो बचपन में जो हम गेम्स खेलते थे उन गेम्स का असर आज हमारी पर्सनैलिटी पे हमें नजर आता है। उसकी बुनियादी मिसाल अगर आप समझने के लिए हम ये मिसाल इस तरह से ले लें कि फॉर एग्जांपल बचपन में जो हम सबका गेमिंग करियर स्टार्ट हुआ, वो ज़्यादातर हम लोगों का गेमिंग करियर स्टार्ट हुआ है सांप सीढ़ी से और लूडो से। लूडो एक ऐसी गेम थी जिसको हम सब लोग खेलते थे, और स्पेशली उसके बैक एंड पे जो सांप सीढ़ी का गेम था जिसके अंदर आपकी गोटियां होती थी और आपके कुछ नंबर्स आते थे डाइस के ऊपर, आप उसको ऊपर लेके फॉलो करते थे और आपको टॉप मार्क तक पहुंचना होता था। और जो पहले वहां तक पहुंच जाता था तो वो उस गेम को विन कर जाता था। और वहां पे डिफरेंट जगहों पे कुछ प्लेसेस के ऊपर कुछ स्नेक्स हुआ करते थे, जो सांप होते थे जो आपको डस्ट किया करते थे। और आपको याद है जब हम सब बहन भाई दोस्त मिलकर ये गेम खेला करते थे तो हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा ब्रेन जो था वो किस तरह काम करता था। उस गेम के अंदर हम ये चीज फॉलो करते थे कि मैं ये दुआ करता था कि या अल्लाह इस आदमी को मेरे साथ जो खेल रहा है इसको सांप काट ले, और ये जब से सांप काटे ये नीचे की तरफ गिरे और फिर मैं आगे की तरफ जाऊं। यानी ये जितना नीचे गिरता जाएगा मैं जितना आगे जाता जाऊंगा तो मेरी जीत मेरी कामयाबी यकीनी होती जाएगी। तो जब मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, इसका एक तजियाती जायजा लेता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि हम में से जो लोग आज 40 से 50 साल की उम्र में हैं या जो 35 से 40 साल की उम्र में हैं, तो उनमें से बहुत से लोगों का जो करियर है गेमिंग का, जो उनका ब्रॉटअप हुआ है वो इसी लर्निंग इन्वायरमेंट में हुआ है, जहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी कि किसी के नुकसान होने से, किसी के गिर जाने से, किसी के हार जाने से मेरी जीत वाबस्ता है। यानी मैं नंबर वन पे तब आ सकता हूँ जब किसी को सांप काटे। सो इस छोटी सी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब हम इस थिंकिंग पैटर्न के साथ बड़े होते हैं और एक हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हम वहाँ पे भी इस सोच को, क्योंकि आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है वो 8 से 10 साल की तक के उम्र के अंदर 80% उसका रेशो होता है। तो जब हम इस सोच के साथ प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, पर्सनल लाइफ में अपनी आते हैं, तो हमारे जहन में अपनी अचीवमेंट को आगे बढ़ने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार ये रियलाइज करवाता है कि तुम्हारे साथ जो तुमसे मुकाबला कर रहा है या तुम्हारे साथ जो चल रहा है उसकी फेलियर, उसकी नाकामी, उसका गिरना बहुत ज़रूरी है तुम्हारी अचीवमेंट के लिए। जब इस सोच के साथ इंसान आगे बढ़ता है तो आपके माइंड के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो इस छोटे से वीडियो टॉपिक का जो मकसद था, मैंने जो रिक्वेस्ट की टीम हमारे यहाँ ने मुझसे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, तो मैं आपसे अपने व्यूज़ मैंने आपसे शेयर किए। और इसीलिए द सिलेक्शन ऑफ द गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो आप गेम सेलेक्ट करने के लिए दें और जो आप गेम उनके साथ खेलें, ऐसी गेम उनके साथ खेलें जिनके अंदर विन विन सिचुएशन हो। आप ये सांप सीढ़ी की गेम भी उसके साथ खेल सकते हैं, बट इसमें आपको सांप काटने का कॉन्सेप्ट ना हो, जो पहले 100 तक पहुंच जाए वो जीत जाए। ऐसी गेम खेलें जिसके अंदर विन विन सिचुएशन हो, यानी जिसके अंदर ये 1 और 2 की गेम ना हो, इसके अंदर एक कलेक्टिव आपको कोई टारगेट अचीव करना हो। आपको एक ऐसी पजल बनाना है जो आप सब मिलके उस पजल को बना सकते हैं। तो ऐसी सिलेक्शन ऑफ गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज देयर कि गेम्स की सिलेक्शन, जो गेम एक्टिविटी की सिलेक्शन हैं जो बच्चों के लिए आप करते हैं, स्कूल टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी गेम्स उनके साथ किया जाए। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप टीम हमारे यहाँ को देखते रहिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक